नमस्ते, मैं अभिजीत सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है वायरस के बारे में। वायरस नहीं, वायरस। हमारे बिहार में वायरस होता है या वायरस होता है, वो वायरस नहीं कोई बोलता। खैर चलिए आते हैं। तो आज जो है वो क्या है, वायरस के बारे में, मतलब विषाणु। ये कौन से वायरस है? वो कंप्यूटर वाले नहीं, ठीक है, सॉफ्टवेयर करप्ट करने वाला नहीं। ये वो वायरस है जो आदमी को करप्ट कर देता है, ठीक है। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यही है। और आने वाला, और साइंस के लिए, विज्ञान के लिए सबसे बड़ी, मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो ये वायरस ही है, ठीक है। आप सुने होंगे, बिल गेट्स ने कहा भी है आने वाले समय में ये जो वायरस है ये लगभग 30 मिलियन लोगों को मारेगा, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है। मतलब उनका कहना था कि वो कोई डरा नहीं रहे थे, बल्कि वो सही बतला रहे थे। ये वायरस से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे अभी तक आप देख ही रहे हैं, नया नया वायरस, नया नया स्ट्रेंड आता जा रहा है। जैसे अभी कोरोना आया, फिर कोरोना का आपने सुना कि अलग अलग स्ट्रेंड आ गया, फिर निपाह वायरस है, जीका वायरस है। ये सब अभी भी मानवता के लिए काफी बहुत बड़ा, मानवता के लिए नहीं, मानव के लिए। मानवता तो अलग चीज हो गया, वो तो क्या हुआ, उसका विशेषता है। मानव में अगर मानवता है तो वो उस मानव की विशेषता है, ठीक है। इंसान और मानवता, मानव ये क्या है, ये संज्ञा है, और मानवता और इंसानियत ये क्या है, उसका विशेषण है, ठीक है। तो इंसान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये वायरस ही है। इसे आज जानेंगे ये होता क्या है, और इसे हम ये 5 किंगडम से अलग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ये हम समझते हैं, और यहाँ से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब यहीं से आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएंगे। आइए इसे हम डिकोड करते हैं, इसे जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो वायरस है इसको हिंदी में कहा जाता है विषाणु। देखिए नाम से पता चल जाता है विषाणु। क्या लगता है आपको देख करके? ऐसा नहीं फील होता है? देखिए मैंने लिखा भी है, विष जोड़ अणु, विष को अणु से जोड़ दिए। एक ऐसा अणु जो क्या विष है, जो सीधा जहर है, ठीक है। ये कतई जहर चीज है, जो विषाणु है एकदम कतई क्या चीज है, जहर चीज है। तो देखिए, तो इससे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम 5 जगत में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं आपसे पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसे ट्रू, हम लोग ट्रू लिविंग कंसीडर नहीं करते। ये एक वास्तविक जीवित चीज है, एक वास्तविक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा इसे अभी तक कंसीडर नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो जब तक किसी जीवित के शरीर में है, जब तक किसी सजीव के शरीर में है, तब तक ये उस क्या है, सजीव है, जीवित है, लिविंग का कैरेक्टर पूरा शो करेगा। जैसे ये उसके बाहर है तो ये बिल्कुल ही मरा हुआ शो, मतलब एकदम डेड की कप की प्रॉपर्टी, नॉन लिविंग की सारी प्रॉपर्टी ये शो कर रही होगी। तो इसलिए हम इसे जानते हैं, इसके बारे में, इसे ट्रू लिविंग कंसीडर नहीं किया गया है। तो इसलिए वायरस को याद रखिएगा, वायरस को बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई दफा ये क्वेश्चन, कि वायरस जो है उसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्या माना जाता है? कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक जोड़ने की कड़ी के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए यह क्या अकोशिकीय, ये एक पूर्ण कोशिका भी नहीं है, ये एक अकोशिक मतलब असेलुलर, ए सेलुलर है। ये आप वो तो भूल जाइए, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, वो सब तो सेलुलर है, ठीक है। ये अकोशिकीय है, ये कोशिका ही नहीं है फिर भी। और इसमें देखिए क्यों इसको अकोशिकीय माना जाता है, क्योंकि इनर्ट क्रिस्टलाइन आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर जब भी ये होगा तो कैसा होगा? इनर्ट, मतलब इनर्ट है, वो क्या होता है? उदासीन, बस वही, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बिना प्रतिक्रिया, एकदम जैसे कि मरा हुआ हो। बिल्कुल वैसे ही आपको क्रिस्टलाइन आउट फॉर्म में, मतलब बाहर में जैसे बालू का रेत को समेट के रख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये मिलेगा, एक क्रिस्टल, एक बालू के एक दाने की तरह ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। संक्रमण के बाद ये जब होस्ट सेल में इंटर करते हैं, बड़ा गजब का चीज है, बाहर तो ऐसे हैं जैसे है ही नहीं, जान ही नहीं है, पड़े हुए हैं, मरे हुए पड़े हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको मिलता है, क्या मिलता है? कोई होस्ट सेल, कोई लिविंग सेल मिलता है, कोई सजीव कोशिका मिलता है, ये उसके शरीर में घुसते ही इतना पावरफुल आ जाता है, इतना पावर में आ जाता है, बिल्कुल ये एक नेता की तरह होता है। नेता को देखिएगा, बाहर रहे, मतलब जब तक सत्ता में नहीं है, हाँ आप ही, हर जनता के माए बाप आप ही हैं, हाँ। इलेक्शन हुआ, वो जीत गया, जीतने के बाद वो क्या करता है? पूरा जनता को ओवरटेक कर लेता है, कि तुमको जो बोलते, पूरा सिस्टम को ओवरटेक कर लेता है, और किसी के नहीं सुनता फिर वो। बिल्कुल वैसे ही ये जो वायरस है वो क्या करता है? वो भी जिस कोशिका के ऊपर हमला किया, जिस कोशिका के अंदर ये गया, जिसमें इसने अपना संक्रमण फैला दिया, उसके बाद ये फिर पावर में आ जाता है और
पूरे के पूरे उस होस्ट सेल के उस कोशिका जिसको इसने संक्रमण किया, जिसके अंदर गया, उसके पूरे मैकेनिज्म को ओवरटेक कर लेता है। मतलब अब उस कोशिका का मत भ्रष्ट कर देगा। अब वो कोशिका वही करेगा जो ये वायरस कहेगा। ये वायरस कहेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ठीक है, जो कहेगा वही उस कोशिका को करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ खास होता है। ये क्या करता है, होस्ट सेल के मैकेनिज्म को क्या करता है, टेक ओवर कर लेता है, एकदम उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है, और खुद का रेप्लिकेशन, अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। मतलब क्या करेगा, उस कोशिका के अंदर जाएगा, उसके डीएनए को काट के उसमें अपने आप को अपना डीएनए जोड़ देगा, बोलेगा रेप्लिकेट करो भैया, कोई बात नहीं, तुम बढ़ाते चलो, और बोलेगा जल्दी जल्दी बढ़ाओ। तुम जो 24 घंटे में कर रहे थे, 1 से 2 हो रहे थे, नहीं, हर एकदम घंटों में करो, मिनटों में करो, ऐसे करके उसे रेप्लिकेट करवाएगा और अपनी संख्या को बढ़ाता जाएगा। बाहर रहेगा, संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये क्या करेगा, पूरे पूरे उस कोशिका का मतिभ्रष्ट करेगा और पूरा उसको ओवरटेक कर लेगा और पूरे मैकेनिज्म अपने हिसाब से चला रहा होगा। जैसे कि एक कंपनी में कोई नया मालिक आ जाता है तो क्या करता है, पूरा सिस्टम चेंज करके अपने हिसाब से चलाना शुरू करता है, बिल्कुल ये भी एक नया मालिक बन जाता है उस होस्ट सेल का, ठीक है। देखिए जो वायरस है इसका नाम क्या है, प्रियॉन, नाम नहीं है, बल्कि वायरस जो है इसका जो मतलब है, ये जो नाम आया है वायरस कहां से, प्रियॉन से। और प्रियॉन का मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड। ये वायरस प्रियॉन शब्द से आया है, नाम दिया गया, और प्रियॉन का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला द्रव्य, ठीक है। ये कैसा है, जहरीला द्रव्य इसको कहा जाता है, ठीक है, वहीं से इसका नाम वायरस पड़ा है। अब देखिए मैंने बोला हिंदी में भी इसका नाम वैसे ही दिया गया, विषाणु, विष को अणु, विष जोड़ अणु, जैसे विद्या जोड़ आलय, जहाँ विद्या मिलता है, वैसे आलय मतलब घर, ऐसा घर जहाँ विद्या मिलता है, ऐसे ये विषाणु मतलब वह अणु जिसमें क्या मिलता है, विष मिलता है, ठीक है। अब देखिए नेम वायरस गिवन बाय, नेम नाम, ये नाम जो इनका है, इसका है, इनका नहीं, इसका है, ठीक है, इतना रिस्पेक्ट लायक नहीं है ये। नेम गिवन बाय किसने दिया था, ये दिया था डी मैंने लिख दिया, ठीक है, बाकी आपको इतना ही याद रखेगा, यही इवेन विस्की ने इनका नाम दिया था। इसको सबसे पहले नाम किसने दिया था, इवेन विस्की, ये वायरस नाम दिया था किसने, इवेन विस्की ने, और इन्होंने पहला खोजा भी था। तो देखिए पहला प्राप्त खोजा गया जो वायरस है, पहला वायरस जो खोजा गया था, जिसका डिस्कवर हुआ था कि हाँ भैया वायरस होता है, वायरस कोई चीज भी है, ये कौन सा वायरस था, ये था टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। क्या नाम था, टोबैको मोजाइक वायरस इसका नाम है। ये देखिए टीएमवी, क्या नाम है, टोबैको मोजाइक वायरस, तंबाकू के पेड़ पे मिला था ये। अब देखिए जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है, इंग्लिश में टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, ये देखिए ये होता कैसा, ये आरएनए वायरस होता है। जो वायरस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो वायरस होता है इसका फिगर आप यहाँ मैंने बनाया है, टीएमवी, ये कैसा होता है, टोबैको मोजाइक वायरस ऐसा ही होता है। ऐसे ये अंदर में जो ये वाला एक सर्कुलर क्या है, ये आरएनए, ये यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे सर्कुलर पैटर्न में ये आरएनए है, और उसके ऊपर जो इस प्रकार से बना हुआ आप देख रहे हैं, इस छल्ला जैसा बना है, इसका नाम है कैप्सिड। ये जो ऊपर का प्रोटीन का कोट है, मतलब अंदर वाला ये जो है, ये है जेनेटिक मटेरियल, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और बाहर जो आपको इसका आवरण दिख रहा है ये प्रोटीन का बना हुआ है, और इसको प्रोटीन कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का कोट चाहे तो प्रोटीन कोट बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन कोट है, ये इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं, इसका नाम पड़ता है कैप्सिड। क्या पड़ता है, कैप्सिड, प्रोटीन कोट को कहा जाता है कैप्सिड। और जो आरएनए या डीएनए जो मिलेगा वो उससे कहते हैं, क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए ये कैप्सिड है, इस कैप्सिड का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ दिस कैप्सिड, जो कैप्सिड बना, देखते हैं बहुत सारे लगता है ना, बहुत सारे ऐसे कुछ, मतलब छल्ले का बहुत सारा छल्ला यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। तो ये जो एक छल्ला ऐसा, एक 2 3 एक अलग अलग सबको बोलेंगे, उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत सारा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, कि कैप्सिड, या फिर आपसे पूछे कैप्सिड का यूनिट क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। या पूछा जाएगा कि कैप्सिड किसका पॉलीमर है, तो किसका है, इसी कैप्सोमियर का। कैप्सिड का यूनिट क्या है, कैप्सोमियर है। पूछ लेगा कि जो वायरस होता है, उसका वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसका यूनिट क्या है, तो उसका भी यूनिट क्या है, कैप्सोमियर है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात आता है, ये जो कैप्सिड होता है ये पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में व्यवस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
कि ये जो कैप्सिड होता है, इस पे जो कैप्सोमियर होते हैं, जुड़े होते हैं, तो किस फॉर्म में, इसका ज्योमेट्रिक मतलब समझ, ज्यामिति किस कैसा होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। कैसा फॉर्म? पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है, जुड़ा हुआ। ठीक है, अब इसके आगे अपन चलेंगे तो देखिए वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले एकदम जैसे कि रवादार फॉर्म में, ठीक है, प्राप्त करके किसने दिखाया था? तो ये दिखाने वाले थे स्टेनले साहब, ठीक है, WM स्टेनले। 1935 में इन्होंने ये करके ये दिखा दिया था, देखो भैया ये वायरस है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। मतलब एकदम जैसे हम बालू को सतह पर ऐसे ले आते हैं, क्रिस्टल एवं रवादार जैसे होता है, रवादार, उस फॉर्म में इन्होंने दिखलाया था। ठीक है, और ये जो क्या है, हाँ, और इन्होंने ये भी बतलाया था जो क्रिस्टल आपको मिला है, एक क्रिस्टल सिंगल अगर एक वायरस को देखे तो उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वो मेनली प्रोटीन का बना है। क्या है? मेनली प्रोटीन का बना होता है। तो लार्जली, इसलिए मैंने लिखा लार्जली प्रोटीन, मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेट पैरासाइट, आपने पहले भी नाम सुना होगा या फिर आज सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी परजीवी। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट परजीवी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा परजीवी जो अपने होस्ट के बिना, मतलब जिसके शरीर में रहना है उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। उसको जीने के लिए हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए। जैसे नहीं बोलता है हम उसके बिना मर जाएंगे, ठीक है, तो ये भी अपने होस्ट के बिना मर जाएगा। अत्यंत प्यार करता है अपने होस्ट से, अपने जिसके ऊपर संक्रमण करता है उस पर इतना प्यार करता है कि उसके शरीर से बाहर निकलते ही मर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब हर हाल में जिंदा तभी रहेगा जब इसको कोई होस्ट सेल, होस्ट कोशिका मिलेगा, इसलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है, ऑब्लिगेट परजीवी कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब अगर कोई आपसे कहे कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, नहीं जी सकते तुम्हारे बिना, समझ लेना वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, अब देखिए वायरस, वो एक था ना, एक बहुत अच्छा था, कहीं मैंने पढ़ा था, शेर था या कुछ था ऐसे ही, कि वो जो कहती थी कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो जिंदा है किसी और के साथ मेरे बिना, ऐसे ही कुछ था, व्हाटएवर। तो वही है ये क्या नाम है, ये वायरस है। ठीक है, अब देखिए ये जो वायरस होता है ये बना किसका होता है? प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन, ये देखिए ये ऊपर लाल लाल, ये जो लाल लाल दिख रहा है ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन कोट है, तो ये प्रोटीन का बना है। और वो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये ब्लू वाला भाग, ये क्या? आरएनए है। तो ये क्या? जेनेटिक मटेरियल। आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। हमने टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, हमने जिसका बनाया वो क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस। और ये टोबैको मोजाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। इसलिए मैंने बनाया, ये पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए। तो ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। वही मैंने लिखा है कि दूसरा प्रोटीन के अलावा जो होगा वो उसमें क्या होगा? वह होगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कौन से हो सकते हैं? आरएनए और डीएनए। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि जेनेटिक्स में काफी ज्यादा जब रिसर्च चल रहा था कि जेनेटिक मटेरियल है कौन, तो वही चल रहा था, या तो आरएनए है या डीएनए है या फिर प्रोटीन है। तो प्रोटीन नहीं था, आरएनए भी नहीं था, लेकिन आरएनए कुछ ह्यूमन में आरएनए नहीं है, जो हायर एनिमल है उसमें आरएनए नहीं है। बाकी बहुत सारे में आरएनए, बहुत सारे ऐसे लोअर एनिमल्स हैं, लोअर हैं, जिनमें क्या मिल जाता है? आरएनए उनके, जैसे वायरस है ना, मेनली वायरस में ही मिलते हैं आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और इंसानों में डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए मैसेंजर का काम करता है। हमारे बॉडी में आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, सब है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ प्रोटीन का कोड तो होगा, परंतु उसमें जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं या तो बोल रहा हूं, या तो आरएनए या तो डीएनए। ठीक है, आइदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो क्या है कि नो वायरस से कंटेन बोथ, कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसमें आरएनए भी होगा और डीएनए भी होगा। इतना डेवलप नहीं है, इतना भी डेवलप ये नहीं है। ठीक है, इसके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये जो डीएनए है ये हो सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड या ये हो सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड। ये डीएनए है ये भी हो सकते हैं या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड, कुछ भी। मतलब आरएनए और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, परंतु जब भी होंगे या तो आरएनए होंगे या तो डीएनए होंगे। मैं इतना इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन
बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का कि वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, पूछेगा आपको आरएनए, फिर देगा डीएनए, फिर लिखा देगा आरएनए और डीएनए दोनों, चौथा होगा या तो आरएनए या तो डीएनए, आरएनए या डीएनए, और याद रखिए आरएनए या डीएनए, तो आरएनए या डीएनए लगाना है, क्यों आरएनए और डीएनए मतलब दोनों साथ साथ हो गया, आरएनए या डीएनए दोनों से कोई एक हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह होता है जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड कहा गया, न्यूक्लियो प्रोटीन का स्कोट है इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। तो वायरस क्या है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, और इस न्यूक्लियो प्रोटीन में जो जेनेटिक मटेरियल है इसका आरएनए और डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है यह इन्फेक्शियस है, इसका जो प्रोटीन का कोट है वो इन्फेक्शियस नहीं होता, ठीक है, वो बस इसको सुरक्षा देने का काम करता है। इन्फेक्शन जो फैलाएगा वो इसका जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है या डीएनए है वही इन्फेक्शन फैलाने का काम करेगा। हाँ समझ रहे हैं, इतनी सूखा है और इतना खतरनाक। देखिए अब बात आता है कि हमने जान लिया आरएनए, हमने जान लिया डीएनए, ठीक है, लेकिन कहाँ होगा आरएनए, किसमें होगा डीएनए, ये हम कैसे जानते हैं, इसमें कुछ क्या है, कुछ ऐसा रिसर्च हो जिससे पता चलेगा कि आरएनए किस में मिलेगा और डीएनए किस में मिलेगा। तो हाँ भैया हुआ है रिसर्च, और जिससे पता चलेगा कि प्लांट वायरस जो होता है, जो प्लांट पेड़ पौधा को जो इन्फेक्शन करके उसमें बीमारी फैलाता है, ऐसा वाला वायरस जो होता है, ऐसा जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वह क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब एक स्ट्रैंड का डीएनए। स्ट्रैंड मतलब क्या हो गया, देखिए ये है सिंगल स्ट्रैंडेड, और ऐसे ये हो गया, ऐसे होगा, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या है देखते हैं, ये एक ही एकदम एक धागानुमा अकेला स्ट्रक्चर है एकला, और ये क्या हो गया धागानुमा दो गो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जोड़े में इस तरह से लपेटा रहेगा, ठीक है, इस तरह से जैसे रस्सी देखा है ना आपने लपेटा हुआ वैसे ही रहेगा ये वाला, ठीक है, बीच में थोड़ा स्पेस होगा, रस्सी में बिल्कुल स्पेस नहीं होता लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, वो सब आपको बाद में बताएंगे जब हम जेनेटिक पढ़ेंगे, तब जेनेटिक्स पढ़ोगे तब, अभी पढ़ना खिचड़ी हो जाएगा। तो आपने समझा, तो ये क्या होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये क्या है, ये वाला ये सिंगल स्टैंडर्ड ऐसा होगा, ठीक है, इसका आरएनए होगा। प्लांट वायरस आर जनरली इन जनरल क्या होगा, सामान्यतः आरएनए वायरस होगा और सिंगल स्टैंड का होगा। लेकिन वही जब हम एनिमल वायरस को देखते हैं तो एनिमल वायरस, एनिमल पे करना है बड़ी खतरनाक, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल सिंगल स्टैंडर्ड, देखिए सॉरी सिंगल और डबल दोनों ही, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि आरएनए जो होगा, अगर आरएनए वायरस इन्फेक्ट करता है, जैसे कोरोना वायरस था तो आरएनए वायरस था, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस हो सकता है। और अगर डीएनए वायरस होगा तो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड का होगा। एनिमल पे इन्फेक्शन करने वाला जो डीएनए वायरस होगा वो डबल स्ट्रैंड का होगा, और जो आरएनए होगा वो या तो सिंगल भी हो सकता है या डबल भी हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, प्लांट को सिंपल चीज समझ लीजिए, उसमें ज्यादा कुछ फंक्शन है नहीं, तो वो क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए एक जब हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए में, तो आरएनए प्रिमिटिव है, ठीक है, पहले आरएनए आया था, आरएनए प्रिमिटिव चीज है, तो ये प्रिमिटिव होगा, जो ज्यादा खतरनाक ना हो तो आरएनए है, और उसमें भी और क्या, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है प्लांट में। वही जब डबल में आएंगे तो याद रखना, ओ इंसान इतना कुछ, इतना ऑर्गेन, इतना कुछ, तो उसमें खतरनाक होना चाहिए, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। मतलब एनिमल वायरस इतने कैटेगरी का हो सकते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल इतने कैटेगरी का हो सकता है। अब आता है वायरस कॉजिंग डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज को अपन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन कैसे फैलाता है वो भी। देखिए वायरस कॉजिंग, जो वायरस जो डिजीज कॉज करता है वो कैसे करता है, तो सॉरी कैसे नहीं, कौन कौन से करता है। देखिए जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसमें कौन कौन सा डिजीज करेगा, हमने यहाँ से लिख दिया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया था जगह इसलिए। देखिए चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से,
पोलियो किससे होता है? वायरस से। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हालांकि वायरस का भी नाम है, इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे इन्फ्लुएंजा आप देखोगे H1N1 ये भी वायरस है। H1N1 वो भी फैलाता था, क्या फ्लू फैलाता है, स्वाइन फ्लू सुना होगा, बर्ड फ्लू सुना होगा, ये सब करवाता है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, एक मिनट के लिए आप ना SS ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने वो सारे डिजीज लिख दिए जो आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से बाहर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये वो है एक नॉर्म है, ठीक है, प्रोटोकॉल है कि जो अब जी सर पढ़ा देते हैं उससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। इसका एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, आई वाज जोकिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे मैं सही भी बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा दिया ऐसे बाहर पूछे नहीं जाएंगे, कभी नहीं पूछे जाएंगे, सच में अच्छा स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा हूँ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा तो और आसानी से याद हो जाएगा। आप फिलहाल के लिए एक SS लेकर रख सकते हैं। आई थिंक आपने ले लिया होगा, देखिए बहुत फायदा होगा ले लिया है तो, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर, जीका वायरस, मैं अलग से जीका का बनाऊंगा लेक्चर, जीका वायरस, इबोला वायरस, मतलब इबोला डिजीज भी, जीका, इबोला, कोरोना ये भी है। फिर क्या है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्स, वाट, इन्फ्लुएंजा, एड्स, सार्स, कोविड-19, अच्छा मैंने कोरोना कोविड-19 दोनों लिख दिया, चलिए कोई नहीं, कोरोना वायरस का नाम है, याद रखिए, इसको मैं काट देता हूँ, कोविड-19 लिखा हुआ है, ठीक है, कोविड-19 ही डिजीज का नाम है, कोरोना वायरस का नाम है। अभी मैं कोरोना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं बता दूंगा। एड्स है, कोई और क्या है, फ्लू, जो आप सोचते होंगे कि फ्लू मतलब एक, देखते होंगे अक्सर कुछ बीमारी चलता है, नॉर्मली सुनते होंगे उसको फ्लू हो गया, ठीक है, वही मतलब वायरस से होता है फ्लू। कॉमन कोल्ड, आपको जो सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम, वो भी किससे होता है? वायरस होता है, ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक काम नहीं करता है सर्दी पे भी, याद रखिएगा। निपाह वायरस, निपाह बहुत आजकल, निपाह जी का ये सब काफी वो है, मतलब ट्रेंड में है काफी। रेबीज, कुत्ता काटने से जो होता है, कुत्ता काटने से जो होता है जिस आदमी मर जाता है, किसके वजह से? रेबीज वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक है, सब के सब किससे होंगे? वायरस से होंगे। एड्स, कितना बार लिख दिया मैंने एड्स, चलिए। फिर कौन सा है? डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब के सब किससे होता है? ये सब के सब वायरस से होने वाले डिजीज हैं, और यही मुख्य रूप से डिजीज है जो आपसे पूछा जाता है। और भी बहुत सारे डिजीज हैं, बट वो फिर आप पढ़ोगे, फिर डॉक्टर लोग जो बन रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, MBBS वाले क्या पढ़ेंगे, ठीक है। या आपके लिए इतना ही है, ये याद रखिएगा, ये कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, यहाँ से आता है। जो प्लांट वायरस है इसमें भी बहुत अच्छा है, देखिए, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, मतलब लीफ जो है कर्ल हो जाता है, मोजाइक नाम से ही समझिए, जैसे मोजाइक होता है ना लगा होता है, वैसे ही क्या देखिएगा कि पत्तों पे, उस प्लांट पे जो है उस हिसाब से आपको धब्बा धब्बा जैसा दिखेगा। अब देखिए, लीफ जो है कर्ल हो जाता है, कई बार टेढ़ा ऐसे कर्ल हो गया, फिर कई बार क्या होता है लीफ ऐसे मुड़ जाता है, तो लीफ रोलिंग, येलोइंग एंड वेन ड्वार्फिंग, मतलब क्या होता है उसका जो पत्ते पे देखते होंगे जो वेन्स होते हैं ना निकले, मैंने हाथों की लकीर जैसे होती है, पत्ते पे भी दिखता है, वो येलो हो जाता है इस वायरस की वजह से। और क्या होता है, पत्ते जो होते हैं ड्वार्फ, या उसका वेन है ना, मतलब उसको ही हाथों की लकीरों जैसे जो उस पर दिखने को मिलता है आपको, वो क्या होता है, वो एक्चुअली वेन है, वो आपको वाटर कंडक्शन का काम करता है, वो कंडक्टिंग टिश्यूज है, कंडक्टिंग पार्ट है प्लांट के, वो क्या करते हैं, वो ड्वार्फ मतलब वो सिंक कर जाएंगे, वो डेवलप नहीं होंगे और वो अनडेवलप्ड रह जाएगा, जिससे पत्ता आगे से देखिएगा कि सूखना शुरू हो जाता है कॉर्नर से, ठीक है। और पत्ते का और करेगा क्या, वो सुखा देगा, मार देगा, मरेगा कब, सूखेगा, तो वो उससे ज्यादा क्या करेगा, और किसी का क्या करेगा, मार ही देगा ना, उससे ज्यादा क्या करेगा, तो वही बात है, ठीक है। ड्वार्फ करता है। और स्टंटेड ग्रोथ, और क्या करता है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ को भी रोक देता है, ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है। ड्वार्फिंग भेंस को मतलब छोटा कर दो, ड्वार्फ मतलब छोटा बोना, ठीक है। तो ये करता है, ये सब डिजीज ये फैलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है नोट, एक बात याद रखिएगा, संक्रमण में कैप्सिड बाहर ही रह जाता है, जब संक्रमण होगा तो कैप्सिड जो है वो क्या होगा, वो बाहर ही रह जाएगा, यानी कि जब भी संक्रमण होगा ये जो बाहर वाला कैप्सिड है ये क्या होगा, बाहर ही छूट जाएगा, और जो इफेक्ट करेगा, जो संक्रमण फैलाएगा वो कौन होगा, वो उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होगा या DNA होगा, वही मैंने यहाँ लिख भी दिया है,
बाहर ही रह जाता है कैप्सिड, और अंदर जो जाता है, अंदर जो घुस जाएगा जाकर के, वो कौन होता है, होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, कौन, वह जेनेटिक मटेरियल। वह क्या है, उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। अब मैं आपको सिंपल सा चीज कुछ बतलाता हूँ, उससे आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक दिखलाता हूँ बैक्टीरियोफाज थोड़ा सा। देखिए मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ बैक्टीरियोफाज को थोड़ा सा, ठीक है। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि आप लोगों के मन में अक्सर वही वाला फिगर आ जाता है, तो उसे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखला देता हूँ। कुछ खास नहीं होता, वो भी कुछ ऐसा दिखेगा। कोरोना कोरोना, अभी तो टेढ़ा क्यों बन रहा है यार, एक सेकंड, तुरंत हो गया कंप्लीट। ये देखिए यूं है और यूं है, ठीक है। यूं को सीधा सा होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा ही मेरे से, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा इसके पास होगा नेक रीजन, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से फिर थोड़ा सा ये आ जाएगा कुछ ऐसा, एकदम सीधा होता है। और ये जब ऐसे बनेगा, देखिए ये है, ये ऊपर वाला देखना ना, ये इसका हेड है, ये यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ ऐसे होगा, इस प्रकार से दिखेगा आपको। और यहाँ से फिर ऐसे यूं, ये यूं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या, ये है बैक्टीरियोफाज, ये है बैक्टीरियो, ये है बैक्टीरियोफाज। अब देखिए ये इसका क्या है, ये जो है दिस वन, ये वाला इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब और ये इसको कहते हैं हेड, ये है हेड रीजन, ये है नेक रीजन, और इसको कहते हैं सीथ, ठीक है। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये है सीथ, सीथ, ठीक है। और ये नेक है। तो अब ये बैक्टीरियोफाज है, ये जब किसी, सपोज कीजिए कि इसने क्या किया, किसी होस्ट सेल को क्या करता है, ये पे जाके इन्फेक्शन फैलाता है। बैक्टीरियोफाज याद रखिएगा। अब ये क्या करता है, किसी होस्ट सेल के पास इन्फेक्शन करता है। तो सपोज कीजिए यहाँ इसके पास होस्ट सेल आ गया, ये मान लीजिए, इसको मैं लाल रंग से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कोई बैक्टीरियल सेल है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या बैक्टीरिया है, ये देख रहे होंगे, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया मूव करता है या फिर इसके कांटेक्ट में किसी तरह आ जाता है। अब मान लीजिए ये आ गया बैक्टीरिया का कोशिका, तो मैं बैक्टीरिया को थोड़ा यहाँ लाल से बना देता हूँ। तो ये मान लीजिए आ गया बैक्टीरिया का कोशिका इसके संपर्क में, ठीक है। अब एक्चुअली मैं यहाँ छोटा दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली बात क्या है कि मैं आपको दिखा ही दूँ, वरना आप फिगर आपको बाद में डैमेज ना करे। ये कुछ ऐसा होगा, बैक्टीरिया से छोटा होता है। याद रखिएगा कि वायरस जो है बैक्टीरिया से, ठीक है, वायरस जो होता है साइज में छोटा होता है, बैक्टीरिया बड़ा होता है। बैक्टीरिया का साइज, ये किस चीज में, साइज में हमेशा वायरस जो है छोटा होगा बैक्टीरिया से। तो ये क्या किया, इसके ऊपर इन्फेक्शन किया। अब इसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल, मान लीजिए ये है किसका, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब क्या होगा कि इन्फेक्शन जब करेगा, तो आपको मैं बता दूं, ये के पूरे, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा भाग, जितना ब्लू कलर का, जितना ब्लू कलर में जितना भी है, ठीक है, ये जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये सब के सब क्या है, कैप्सिड, ये कहलाएंगे कैप्सिड। ब्लू कलर में जो भी आप इस वायरस का ब्लू ब्लू देख रहे हैं, सब कैप्सिड है। ये इसका जो है जेनेटिक मटेरियल जो है ये है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, जैसे ही किसी होस्ट सेल, किसी बैक्टीरिया या किसी होस्ट सेल पे मान लीजिए गया, ये बैक्टीरियोफाज है, इसी से आप समझ लीजिए कैसे करता है। ये क्या करेगा, अपने इस जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको यहाँ से क्या करेगा, पुल करेगा, और इसको यहाँ से होते हुए सीधा ला करके इसके में क्या करेगा, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा बाहर रहेगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के अंदर उस पे आया, और जैसे कि जेनेटिक मटेरियल आएगा और ऐसे क्या करेगा, कुछ से जेनेटिक मटेरियल को इसमें डाल देगा, किसके, होस्ट सेल के अंदर डाल देता है। और डालते ही जैसे होस्ट सेल के अंदर ये आ गया, ये बाहर ही रह जाएगा, प्रोटीन वाला ब्लू कलर का जो है सब बाहर रहेगा, लाल कलर का उसके अंदर आ जाएगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा क्या, संक्रमण हो गया। जब तक बाहर बैठा है संक्रमण नहीं हुआ। इन्फेक्शन जब तक कि बाहर बैठा है
तब तक नहीं हुआ। जैसे ही ये यहाँ से अंदर आया, जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर आया, अब क्या हो गया, संक्रमण, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड। अब ये क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, अब जो इन्फेक्शन हुआ तो अब ये करता क्या है, अब क्या करेगा, अंदर तो आ गया, अब करना क्या है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा दो प्रकार का, जो ये जेनेटिक मटेरियल है, जो आप देखते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कौन सा इसका आरएनए हो सकता है, मैंने बदल लिख सकता है आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा। इसलिए तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है, ये आइदर आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए। ठीक है, कोई एक होगा। अगर आरएनए है, अगर क्या है आरएनए, अगर उसमें आरएनए है तो क्या करेगा, आरएनए कहाँ जाएगा, कहाँ पे इन्फेक्शन फैलाएगा। याद रखिएगा आरएनए जो एक कोशिका होता है, एक मान लीजिए कि मैं आपको दिखाऊं, ये कोशिका, ये देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये कोशिका है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब ये कोशिका है तो ये उसका केंद्रक है, क्या है, केंद्रक। और यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये क्या है इसका, ये इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म भरा होता है इसमें। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग मिलेंगे आपको दिन। ठीक है, तो इस और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोशिका का अपना डीएनए वगैरह होगा। ठीक है, क्या होगा, कोशिका का अपना डीएनए, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे कोशिकांग केंद्रक के अंदर, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर कोशिकांग तो यहाँ है। इसी कोशिकांग में एक कोशिकांग का नाम होगा, एक कोशिकांग होगा उसका नाम होगा राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम। मैंने आपको बताया था 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S जो होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में होता है, मोनेरा फैमिली में, बैक्टीरिया में। 80S जो होता है यूकैरियोट्स में होता है। तो फिलहाल आप सिर्फ समझिए कि राइबोसोम होगा। तो जो आरएनए है, ये आरएनए कहाँ मूव करेगा, ये बैक्टीरिया कोशिका के अंदर तो आ चुका है, ये साइटोप्लाज्म में घुस गया है। तो अगर आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, जो इन्फेक्शन हुआ है वो आरएनए है, तो भैया क्या करेगा, तो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, ये न्यूक्लियस के अंदर, ये केंद्र के अंदर आरएनए नहीं घुसेगा, ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। और क्या करेगा, जो राइबोसोम है, राइबोसोम या राइबोसोम जो भी आप वो पढ़ते हो, तो जो राइबोसोम है के मैकेनिज्म को ओवरटेक कर लेगा। क्या करेगा, ओवरटेक करेगा और अपना रेप्लिकेशन कराएगा। ठीक है, और अपना रेप्लिकेशन कराएगा। अब बात एक चीज आती है कि मैं हर बार बोल रहा हूं, जब भी इन्फेक्शन कराता है तो रेप्लिकेशन कराता है। क्यों करवाता है, देखिए इसको कोई मतलब नहीं है, इसको ये नहीं है कि आपको मार देना है, इसके पास बस एक काम है, ये चाहता है कि इसका भी जनसंख्या बढ़े, इसके भी बाल बुतरू हो, इसको भी चुन्नू मुन्नू हो, इसको भी पापा मम्मी कोई कहे। ठीक है, तो इसलिए आपके शरीर में आता है, आपके शरीर में आकर के फिर ये क्या करता है कि अपना रेप्लिकेशन करवाता है, अपना संख्या बढ़ाता है, अपना ग्रोथ करवाता है। हर कम्युनिटी यही चाहता है कि उसकी संख्या बढ़े। इस धर्म में देखते होंगे कि हर धर्म वाले एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, तुम मेरे धर्म में आओ, तुम मेरे धर्म में आओ। हर कोई अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए चाहता है उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए ये अपनी संख्या, ये वायरस अपने आप को दुनिया में बना के रखना चाहता है, इसलिए अपना उत्तराधिकारी तैयार करता रहता है आपके शरीर में आके। कोरोना का आपसे कोई लेना देना थोड़ी था, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी था, वो तो बस चाहता था, ऐसा थोड़ी था कि उसने अच्छा तुमने चमगादड़ खाया, हम तो बेटा छोड़ेंगे नहीं तुमको, ऐसा कुछ नहीं था। उसने क्या था, उसने अपना जनसंख्या बढ़ाना था, उसने अपना वंशज तैयार करना था, अपना चुन्नू मुन्नू पैदा करना था, अपना पप्पा मम्मी सुनना था। ठीक है, तो इसलिए यह क्या करता है, ये अंदर आएगा, राइबोसोम के मैकेनिज्म को ओवरटेक करेगा और राइबोसोम के द्वारा अपना क्या करवाएगा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का क्या है, करने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है कोशिका के अंदर। तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन के द्वारा रेप्लिकेट कर किसके कहाँ करके आता है, राइबोसोम के मैकेनिज्म को ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, लेकिन वही अगर डीएनए वायरस होगा, वही पे अगर क्या आएगा, अगर हमने डीएनए वायरस की बात हमने करी है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है,
डीएनए अगर आएगा तो क्या होएगा, बहुत अच्छा कमाल का काम होएगा। डीएनए आ गया। अब मान लीजिए जो वायरस आपको इन्फेक्शन किया था उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, जो जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था, वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, वो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए। अब क्या होएगा, तो देखिए डीएनए हमने क्या बोला, जिसके अंदर में यहाँ पे इन्फेक्शन किया है, तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये है क्रोमोजोम, क्या है, क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए वाला है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए वाला कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकांग नहीं, केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये केंद्रक के अंदर घुसेगा, कहाँ डीएनए वाला, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ चल जाएगा, केंद्रक के अंदर घुस जाएगा। केंद्रक है तो इस केंद्रक के अंदर क्या करेगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल का घुस गया उसमें जाएगा, और उस डीएनए होस्ट सेल जो है, जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल का मतलब होता है वह शरीर, वह कोशिका जिसको उसने इन्फेक्शन किया, तो यह क्या करेगा, इस होस्ट सेल के ऊपर इस होस्ट सेल के डीएनए के मैकेनिज्म को, क्या देखिए मैकेनिज्म को, ये क्या मैकेनिज्म को ओवरटेक करेगा, उसके मैकेनिज्म को ओवरटेक करेगा, और खुद को उसके डीएनए के साथ, उसका जो डीएनए है, मान लीजिए उसका ये वाला डीएनए है, ये सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड में भी कन्वर्ट कर जाता है, लेकिन वो सब आपको नहीं जानना, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसको, वो सब आपको नहीं जानना। तो ये क्या करेगा, इस डीएनए में जा करके, ये जो किसका डीएनए है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, किसका है, बैक्टीरिया का डीएनए, और इसका जो अपना डीएनए है ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो ये क्या करेगा, ये वाला डीएनए इसके अंदर घुस गया है, ठीक है, ये वाला डीएनए इसके अंदर घुस गया है। अब ये डीएनए जाएगा और इसको कट करके इसके साथ अपने आप को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा वो देखिए, छोटू साइज का होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे खुद को जोड़ लेगा, ऐसे ये क्या करेगा, खुद को जोड़ लेगा। जोड़ने के बाद फिर क्या करेगा, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराएगा। कौन सा रिएक्शन कराएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब लगातार एक के बाद दूसरा रिएक्शन करवाता चला जाएगा, और ये धाए धाए जैसे इसके पास आएगा, ये धाए धाए अपना क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने के लिए कोशिका को मैसेज देगा, ए चल जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर, हमको अपना चुन्नू मुन्नू तैयार करना है। तो धाए धाए ये क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा, और धाए धाए को ये जो वायरस है जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा, जैसे ही, अब देखिए ये मैकेनिज्म बन गया। अब इस मैकेनिज्म के द्वारा अब ये दो भाग में दो कोश बना बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया था, एक था, अब ये दो बना, एक और एक दो, ठीक है, दो में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको देखने को, देखिए मजेदार, एकदम झक्कास, मजा आ गया आपको देख करके। देखिए ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी उसका जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए 1 से 2, ऐसे ही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब हमेशा डबल होता चला जाता है। और इस प्रकार ये अपना रेप्लिकेशन करता है, इस प्रकार ये अपना इन्फेक्शन करता है। इस अपने इन्फेक्शन करने के अपना रेप्लिकेशन करने के चक्कर में आपके शरीर से क्या लेता है, आपके शरीर से न्यूट्रिशन लेता है, आपके शरीर का उपयोग कर लेता है, और आपके शरीर में धीरे धीरे इसके जो पॉइजन्स हैं वो सब अपना काम करने शुरू करता है। आपके बॉडी को के सेल को, यानी जैसे हेपेटाइटिस हो गया तो वो क्या करेगा, वो आपके जो लंग्स है उसमें जाके इन्फेक्शन करेगा, और लंग्स के सेल को, लंग्स के कोशिका को धीरे धीरे मारता जाएगा, और धीरे धीरे आपका लंग्स जो है वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो बैक्टीरियोफाज वायरस है जिसके बारे में आपने अभी सुना, तो ये बैक्टीरियोफाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो रह गया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये बैक्टीरियोफाज, यही वो बैक्टीरियोफाज वायरस है जो आपके गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसी वजह से आप देखते होंगे कोई भी पानी जो सड़ और गल जाता है, और सड़ने गलने से सड़ गल जाता है, बदबू देने लगता है, उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया है कि ये एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी आपने रखा है, ठीक है, ये क्या है, एक गिलास पानी है, इसमें पानी आपने भर के रखा है, ये खुला पड़ा हुआ है, इसमें धीरे धीरे क्या होगा, वायरस पनपना शुरू कर देगा। क्या पनपेगा, वायरस इसके अंदर
पनपना शुरू करेगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा और पानी को क्या करेगा, सड़ा गला देगा। इसके अंदर से सारा ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, फिर पानी सड़ने लगेगा। एक जो ये बैक्टीरिया भी अंदर क्या होता है, मरना शुरू कर देता है। और अगर ज़्यादा दिन पानी रखा होगा, देखिएगा आप गिलास की सतह पे अंदर की ओर चिकनाई जैसी बनने लगती है। तो ये पानी को सड़ाने का काम कौन करता है, पानी को सड़ाने का काम करता है कौन, बैक्टीरिया। कौन करता है, बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया को खाने का काम किसका है, ये बैक्टीरियोफाज। ये जो है बैक्टीरियोफाज है, क्या नाम है इसका, मैंने पहले बता रखा है, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज इसको देख रहे हैं ना, इस पे इन्फेक्ट करता है और इसको खाता है। फाज मतलब होता है खाना, फाज मतलब खाना, उसको भोजन रूप में यूज कर लेना। तो ये क्या करता है, ये इसको अपना मतलब खाता है, समझ लीजिए मार देता है। तो ये क्या करेगा, इसमें गंगा जल क्या है कि बह रही है, गंगा नदी बही जा रही है। और गंगा नदी जब बहती जाएगी भैया तो क्या होगा, जब गंगा नदी बहती जा रही है, ठीक है, बहती जा रही है गंगा नदी, गंगा मैया बह रही हैं, ठीक है, जय हो गंगा मैया। इस गंगा मैया में बहुत सारे क्या है, बैक्टीरियोफाज। ये जो है बैक्टीरियोफाज, बहुत सारे बैक्टीरियोफाज हैं इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारे होंगे, हर जगह होंगे बैक्टीरियोफाज। ठीक है, और यार देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, इस ऐसे बैक्टीरियोफाज बहुत सारे हैं। ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी आने वाले हैं बैक्टीरिया, उसको ये खा जाता है। तो खा जाने की वजह से क्या होता है, पानी में बैक्टीरिया की कमी होती है। बैक्टीरिया की कमी हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बैक्टीरिया की कमी पाई जाती है गंगा नदी में। और गंगा नदी में बैक्टीरिया की कमी क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जिसको खा लेता है, इसलिए गंगा नदी का पानी सड़ता गलता, मतलब सड़ता नहीं, गलता तो नहीं, पानी है गलेगा क्या, तो पानी गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है इसी वजह से। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपने सुना होगा ई कोलाई के बारे में। ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई जो है गंगा नदी में भी जहाँ लोग नहाने जाते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि ये वायरस है जो उस ई कोलाई को भी मार के खा जाता है। ठीक है, तो ई कोलाई जो है कहाँ से जाता है, आदमी क्या करता है, नहाने जाता है और नहाते नहाते उसमें उसको आ जाता है और नदी में कर देता है। ई कोलाई हमारे उसमें होता है क्या इंटेस्टाइन में होता है। और ये धीरे अगर पानी की कमी होती है तो ये कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में मूव कर जाता है पानी की खोज में। और फिर लोगों के पेशाब से क्या होता है, ई कोलाई निकलने लगता है, इसलिए लोग को बोलते हैं उसको ई कोलाई हो गया है। ई कोलाई बॉडी में होता है ऑलरेडी है, वो पानी की कमी से वहाँ पहुँच जाता है, या कई बार ऐसे भी पहुँच जाता है, तो बहुत बड़ा बात ई कोलाई का नहीं है। ठीक है, तो वो जहाँ आदमी ज़्यादा नहाता धोता है, जहाँ ज़्यादा वो सब रहता है, मवेशी वगैरह नहाता धोता है, उस जगह देखिएगा ई कोलाई ज़्यादा हो जाता है। जितना ई कोलाई होगा बैक्टीरियोफाज उतना ही ग्रोथ करेगा, मार के खाने के लिए जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे बताना था आपको कि आखिर गंगा नदी का पानी सड़ता क्यों नहीं है, उसका मेन रीजन क्या है, उसमें बैक्टीरियोफाज बहुत ज़्यादा गंगा नदी में पाया जाता है इसलिए। ठीक है, उसे हम लोग पीते भी हैं, बैक्टीरियोफाज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता इसलिए हमें अब तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हर वायरस सबको इफेक्ट करता है, हर जो वायरस होता है ये थोड़ा स्पेसिफिक भी होता है किसी की। कई बार देखते होंगे जो फ्लू है, जैसे बर्ड्स फ्लू है, तो बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है, लेकिन इंसानों को बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वायरस को देखा गया कि वो दूसरे किसी में थे, चमगादड़ में थे, वो फिर इंसानों में आ गए, इसी पर किसी और से किसी और में आ जाते हैं। तो हालांकि अब तक तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि स्वाइन नहीं, क्या नाम है इसका, बर्ड फ्लू किसी इंसान को आओ, लेकिन चांसेज हैं, हो सकता है। इसे बोलता है कि अगर जो पक्षी बर्ड फ्लू हो गया तो उसे बचना चाहिए, उसको खाना पीना नहीं चाहिए, क्या पता हो जाए। ठीक है साथियों, जो वायरस है उसके बाद अपने पास आता है विरोइड और प्रियॉन्स। देखिए यह विरोइड और ये प्रियॉन्स, ये वायरस से में ही हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि वायरस से ही रिलेटेड है और वायरस जैसा ही है, बस कुछ नहीं है। कभी जो वायरस है, मान लीजिए अपन ने देखा था ना जो वायरस था, तो एक वायरस जैसे कि हमने ये बना दिया, ठीक है, ये HIV वायरस है, ठीक है, ये है HIV वायरस, कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए ये जो है इसके ऊपर आपने क्या देखा, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और ऊपर वाला जो है ये सब क्या है, ये है प्रोटीन का कोड। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, तो पिरोइड और प्रियॉन्स, पी से प्रोटीन, पी से प्रियॉन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कभी किसी ऐसा वायरस में देखा गया, वायरस के अलावा देखा गया, वायरस से छोटा
कुछ ऐसे ही नॉन मतलब कनेक्टिंग लिंक वाले ही हैं ये सभी। तो ये क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन का कोट नहीं मिलेगा। मतलब ये बिना प्रोटीन के कोट का होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ इसमें जीएम ओनली, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ मिलेगा। इसका 1971 में इसकी खोज की थी टी.ओ. डेनियर ने। क्या किसका नाम था? टी.ओ. डेनियर ने। तो डेनियर साहब ने खोजा था 1971 में। पूछा जाता है कि जो विरोइड है इसकी खोज कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। ये एक फ्री आरएनए है, मैंने बोला ना सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कुछ नहीं, तो फ्री आरएनए है, नो प्रोटीन कोड, प्रोटीन की कोई कोड नहीं होती है। आरएनए ऑफ विरोइड, विरोइड का जो आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, कई जगह पूछा गया है कि जो विरोइड होता है इसका आरएनए जो वायरस है उसके आरएनए से कैसे अलग होता है? तो इसका जो आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, किसके तुलना में? तो आरएनए जो वायरस का जो आरएनए है, जो वायरस के पास आरएनए है, आरएनए वायरस का जो आरएनए होता है उस वायरस के आरएनए से इसका जो ये जो विरोइड का आरएनए होगा वो लो मोलिकुलर वेट का होगा, ठीक है, उसका मोलिकुलर वेट कम होगा, ठीक है, तो लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है इसका। और ये डिजीज क्या काउज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सा? ये एक डिजीज काउज करता है, उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काउज करता है। और स्मॉलर देन वायरस, वो तो मैं बता ही चुका, स्मॉलर छोटा होगा, ये तो नाम से पता चलता है, प्रोटीन कोट नहीं तो छोटा ही होगा। अब बात इधर आते हैं हम प्रियोन्स, एक प्रियोन्स आता है जिसमें क्या होता है, ये प्रोटीन की कोट तो होगी, मान लीजिए जो है ऐसे ऐसे प्रोटीन के कोट तो अपन देखेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा। और ये भी इन्फेक्शियस है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये क्या एबनॉर्मली प्रोटीन की फोल्ड होती है, वायरस से छोटा होता है, ठीक है, यही इतना ही जानना अपन को, इससे और ज्यादा कुछ नहीं जानना। डिजीज कुछ काउज करता है, दो डिजीज है उसे देख लेते हैं। एक डिजीज जो है देखिए कैसा, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल, ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो इन्फेक्शियस है, एक आदमी को न्यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज का मतलब क्या होगा? नर्व से रिलेटेड, ठीक है, नर्व से रिलेटेड, तो सीएनएस वगैरह का, तो नर्व से रिलेटेड इन्फेक्शन ये काउज करेगी। इसके इन्फेक्शन से नर्व में डिसऑर्डर आ जाएगा, आपके नर्व सिस्टम में डिसऑर्डर आएगा। तो ये हो गया इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। दूसरा भी है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, ये BSE याद रखिएगा, BSE, इतना बड़ा नाम याद रखना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, ये BSE कॉमनली इसको कहा जाता है मेड काउ डिजीज, याद रखिएगा, मेड काउ डिजीज पूछा जाएगा। मेड काउ डिजीज किससे होता है? प्रियोन से मेड काउ डिजीज होता है। और किस में होता है? केटल में होता है। केटल मतलब क्या होता है? केटल का मतलब होता है मवेशी, मवेशी देख लीजिएगा, मवेशी या मवेशी, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा हिंदी वाला मवेशी का, आई थिंक सही होगा। अगर मवेशी होता है तो ठीक होगा, मवेशी होता है तो पता नहीं वो होता है वो मवेशी, ठीक है, जो भी है। अब देखिए इसी का समान संस्करण, जो इसी का संस्करण अपन देखते हैं समान, ऐसा ही समान संस्करण मतलब एनालॉग वेरिएंट जो ह्यूमन में पाया जाता है, ह्यूमन में वो क्या है? वो एक डिजीज होता है जो काउज करता है, ये जो प्रियोन्स है उसका नाम क्या है? क्रोनिक जैकोब डिजीज, CJD, क्रोनिक जैकोब, CR से क्रोनिक जैकोब डिजीज, CJD याद रखिएगा, क्रोनिक जैकोब डिजीज। ये किससे होता है? प्रियोन से होता है। तो अपन का जो वायरस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट कोरोना वायरस को देखेंगे, फिर जीका वायरस को देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे निपाह, ठीक है। इन सब वायरस को अपन फिर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार और आभार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।